मध्य प्रदेश में भाजपा की लगातार जारी हो रही उम्मीदवारों की लिस्ट ने भाजपा की अंदरूनी कहर से नींद उड़ा रखी है। सीधी सिंगरौली सांसद रीटी पाठक को सीधी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारने के बाद सिंगरौली जिले में भी टिकट को लेकर मारामारी मची है। हालांकि अभी तक सिंगरौली जिले की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी तकरार को पहले से ही रोकने भाजपा सभी को एकजुट करने में जुटी हुई है। जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जिले के कार्यकर्ताओं को एकता पाठ पढ़ाकर वापस लौटे हैं कि आज फिर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक सिंगरौली भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर संगठन को मजबूत बनाने की टिप्स दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने सहारा समय से एक्सक्लूसिव वार्ता में मंत्रियों, सांसदों के विधायकी लड़ने के चुनाव पर कहा कि यह भाजपा है, यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा प्रदेश में फिर सरकार बनाएगी। वहीं भोपाल से लौटे सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने कहा, मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहा हूं, टिकट हमें चौथी बार मिलेगा। विधायक के इस बयान से सनसनी फैल गई है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दावा कर रही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत इतनी ख़राब है कि अब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कांग्रेस, समाजवादी और बसपा के अंदर पद होता है। यहाँ हमेशा कोई राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, कोई मिनिस्टर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। वो कार्यकर्ता विधायक का भी चुनाव लड़ सकता है, पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है। यानी केंद्रीय मंत्रियों का, सांसदों का विधानसभा में आना कोई हैरानी की बात नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं है। कार्यकर्ता हमारे यहाँ सबसे बड़ा दायित्व होता है। कार्यकर्ता को कोई भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है उसको वहाँ लगाया जाता है। ओके, थैंक यू सर। आपने सारा समय से माहौल है, उसमें एक और गर्मी आ गई है कि बॉर्डर उत्तर प्रदेश का भी आप असर दिखाएंगे। देखिएगा, विश्व के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया है। मैं एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार यहाँ पर आया हूँ। मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिले के अंदर यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए, बैठने के लिए, बैठकें करने के लिए, और मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, प्रत्येक प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेशों के अंदर अपनी सरकार बना रही है और मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत जल्दी सरकार बना रही है। बतावत ही कहाँ हमारे पास गोली रुक जाए इसके पर। सर, जिस तरह से सीधी और कई जगहों पे, मध्य प्रदेश के कई जगहों पे टिकट का घोषणा हुई, उसके बाद जो है जो बगावती तेवर चल रहे हैं, लोक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी अभी भोपाल से लौटे हैं और काफ़ी कुछ, सबसे ज़्यादा चर्चा सिंगरौली की है। आप 3 बार से विधायक हैं, चौथी बार आप लाइन में हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि जब चुनाव होते हैं प्रत्याशियों की श्रृंखला अधिक रहती है और उसके बाद जब घोषित होते हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं नाराज़गी होती है, कहीं कहीं खुशी होती है। जो इनको नहीं मिला है वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में आते हैं। सिंगरौली में जिस तरह से दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है, तकरीबन आधा दर्जन। सिंगरौली का इतिहास अलग है। यहाँ बाद में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करता, जिसको मिलता है सब मिलकर काम करते हैं। कुछ नाराज रहते हैं वो बाद में ठीक हो जाते हैं। अभी जिस तरह से
पूरा आपको फोकस किया जा रहा है कि एक तरफ आप हैं, इस एक तरफ और कई दावेदार हैं, तरह तरह के समर्थक, चर्चाओं का पार्टी में है तो कहा चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसी चौराहे में किसी का नाम लिया जाता है, किसी चौराहे। आप क्या सोचते हैं जी ऐसे माहौल में? पार्टी जो तय करेगी वो सब ठीक है। क्या माना जाए कि कितना आप संतुष्ट हैं कि चौथी बार आएंगे मैदान? संतुष्ट है। थैंक यू सर, आपने सारा समय से बात की। काम क्षेत्र में किए हैं इसलिए संतुष्ट हैं, बाकी पार्टी आने। अभी आप मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आए हैं, हाँ आए हैं। तो क्या कहे, आपकी मुस्कुराहट कुछ अलग कर रही है। आपका हंसता हुआ चेहरा कहीं ना कहीं इशारे कर रहा है कि आप काफ़ी आश्वस्त हैं, इसमें मतलब कि काफ़ी कुछ आसान्वित है। नहीं हुई है बात, जो मेडिकल के पत्र थे उनको दिया, बोले और क्या हाल चाल है, सब ठीक है, बीत रहा है। कहीं ना कहीं टिकट को लेके भी चुनावी माहौल, कोई चर्चा नहीं हुई किसी से, टिकट के बारे में कोई चर्चा। फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। बताए ना आपको, कुछ ना कुछ तो है सर। हमने कहा सब कोई अपनी अपनी इच्छाएं जाहिर की है, सबका परीक्षण कर लीजिए। 3 बार से आप आते हैं, हर बार यही बात आती है कि विधायक जी आप यही कहते हैं कि दावेदार बहुत हैं, लेकिन टिकट लास्ट में आपका फाइनल हो जाता है। अब ये तो पार्टी तय करती है ना। फिर आप मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू सर, आपने बात